SGS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के इस अध्याय में हम सीखेंगे रिबन का इस्तेमाल करना, रिबन को मिनिमाइज़ करना, वर्ड में टेक्स्ट को लिखना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना और डॉक्यूमेंट्स को सेव करना। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने SGS एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीखते हैं। तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया है? हाँ। तो देखिए यहाँ पर जो पेज लेआउट लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मार्जिन्स लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए अभी आपने नॉर्मल कर रखा होगा। तो नॉर्मल में क्या होता है कि जो आप वर्ड लिखते हैं तो यहाँ पर पेज का गैप बहुत छूटता है, यानी कि जो आप वर्ड लिखते हैं वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इधर आपका कोई भी वर्ड नहीं लिखाया जाता है। तो आप क्या है यहाँ पर अगर नैरो पर क्लिक कर देंगे तो वर्ड क्या है पेज के यहाँ पर बहुत वास्ट से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या है गैप कम बचता है, यानी कि आप जो वर्ड लिखते हैं वो इस पेज पर नॉर्मल की जगह बहुत ज़्यादा वर्ड लिख सकते हैं इस पर। और अगर आप जो आप आइटम देख रहे हैं इनको अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो पेज लेआउट पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सारे आइटम थे वो यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। और अगर आपने फिर से अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सारे आइटम अनहाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेज लेआउट पर ही क्लिक करके इन्हें हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आप होम पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फिर से आ जाते हैं और डबल क्लिक करने के बाद फिर से हाइड हो जाते हैं। तो एक बार मैं इन्हें फिर से अनहाइड कर दूंगा और वर्ड में टेक्स्ट को लिखेंगे, यानी कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेज देख रहे हैं आप, उन पर हम वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा एजुकेशन। देखिए आप यहाँ पर मैंने खाली एजुकेशन ही लिखा है। आप चाहें तो इस पूरे पेज पर लेटर भी लिख सकते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर आपको कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाना है, रिज्यूम बनाना है, तो आप इस पर लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई गलत स्पेलिंग भी लिख देते हैं तो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लाल लाइन आ जाती है। जैसे मैं भी कुछ गलत वर्ड लिख देता हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की मैं स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो यहाँ पर देखिए वर्ड के नीचे एक लाल लाइन आ रही है। तो आप जो भी वर्ड लिखेंगे तो उसके अगर नीचे लाल लाइन आ जाती है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वर्ड गलत लिखा है। तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को स्पेलिंग लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लाल लाइन हट जाती है। आपको सही वर्ड आप जो लिख देते हैं उसके बाद लाल लाइन हट जाती है। अब हम सीखते हैं कि इन वर्ड को सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए और माउस को इधर उधर ले जाइए। तो जैसे मैं अभी इधर लाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है। और अगर आप इनकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है उसे आप बड़ा करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर देखिए इनकी साइज़ 11 कर रखी है। तो आप ये छोटा सा जो एरो देख रहे हैं उस पर क्लिक करके इनकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने 11 कर रखी है तो मैं इसे 20 कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बड़ा हो गया है। और अगर आप इन सारे वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई पूरा लेटर लिख दिया है और आपने उनके वर्ड बहुत छोटे लिख दिए हैं और आप उन्हें बड़ा करना चाहते हैं, तो जैसे अगर आपको पूरे वर्ड सेलेक्ट करने हैं, यानी कि सारे वर्ड जो आपने लिखे हैं उनको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल A कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आप वर्ड लिखेंगे वो सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको इनकी साइज़ बढ़ानी है तो उन वर्ड पर जाइए और माउस के राइट बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो पहले 11 की साइज़ थी वो यहाँ से हट गई है। तो यहाँ से जो एरो का निशान है उस पर क्लिक करके साइज़ चुन लीजिए। तो जैसे अभी मैं 20 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सारे जो वर्ड हैं, जैसे एजुकेशन पहले छोटा था, ये भी अब इनकी साइज़ बड़ी हो गई है। तो आप चाहें तो मतलब पूरे पेज की साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि इसको सेव कैसे करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को सेव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव एंड सेव एज, प्रिंट, सेव एंड सेंड आदि ऑप्शन दे रखे हैं। आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रिंट, अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड सेंड, यानी अगर आपके कंप्यूटर में क्या है सेव ही हो जाएगा, और अगर आपको कहीं पर ईमेल करना है किसी को तो ईमेल भी यहाँ से हो जाएगा। सेव कर लेते हैं तो सेव पर क्लिक कर दूंगा।
तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ही डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी खुलती है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, यानी कि डेस्कटॉप पर ले जाना चाहते हैं या किसी कंप्यूटर में की डिस्क में ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे ले जाना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप खुल जाता है। तो फिलहाल तो मैं अभी डॉक्यूमेंट ही रखूँगा। और यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या है, एक फ़ाइल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जैसे मेरा नाम अर्जुन लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फाइल का नाम आ जाता है। और आप चाहे तो आप नाम कोई भी लिख सकते हैं, कैसा भी नाम हो आप लिख सकते हैं, फाइल का नाम देना है आपको। और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये सेव हो गया है। आपको एक बार बता देता हूँ, मैं हमारे कंप्यूटर में मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन का ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। तो आप इन पर क्या डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आप ये डॉक्यूमेंट्स खुल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पार्ट 3 में आप सीखेंगे डॉक्यूमेंट्स में वर्ड को फॉर्मेट में सेव करना, डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ और एक्सपीएस फॉर्मेट में सेव करना, डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना, नई फाइल को तैयार करना और ओपन डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे पर जाना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपको उसका हल बता देंगे। धन्यवाद।